जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स और उसका न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल है। जिसमें न्यूमेरिकल आज जो हम करने वाले हैं वो आपके 12.2 है। ये बच्चे इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं। दो इसके ऊपर मुश्तमिल है कि एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। कहने का उनका मतलब ये है कि जिस्म की ऊंचाई दी गई है, ये जिस्म की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। तो आपने जिस्म की ऊंचाई जिसको एच ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, एच फॉर हाइट है, जो कि आपकी दी गई 30 सेंटीमीटर और वो उसको मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है। तो जिस्म का मिरर से फासला वो आपके 10.5 सेंटीमीटर है। अगर मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर हो, यानी मिरर की फोकल लेंथ जो दी गई है वो आपकी दी गई 16 सेंटीमीटर का पॉजिटिव लेंगे, तो जब आपका मिरर जो होता है वो कनकेव हो तो उसको फोकल लेंथ जो होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है, आपका 16 सेंटीमीटर है। और इसके बाद मालूम आपने क्या करना है, इमेज कहाँ बनेगी। जो तुम्हें ये पूछा कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का मिरर से फासला क्या ले या इमेज कहाँ बनेगी, एक ही बात है। तो इमेज का मिरर से फासला कितना होगा यानी क्यू, ये हमें मालूम करना है। दूसरी जो बी में पूछा वो पूछा इमेज की ऊंचाई मालूम करें। एक है इमेज कहाँ बनेगी, क्यू मालूम करना है, और दूसरी चीज जो आपने मालूम करनी वो आपकी इमेज की ऊंचाई है, जिसको हमने इमेज की ऊंचाई एच आई फॉर इमेज और एच फॉर हाइट, यानी इमेज की ऊंचाई को ज़ाहिर किया जाता है एच आई से। तो फार्मूला बच्चों इसका ये है कि 1/f बराबर होता है 1/p जमा 1/q। फार्मूले में कितने दर्ज कर दिए हैं, 1/f, एफ की जगह पे हमने लिखे हैं 16 है, पी जो होता है वो आपकी 10.5 है, और क्यू की जगह पे जो होता है वो हमने मालूम करना है। जी बच्चों, अब हम इसको हल करते हैं। तो 1/16 आपके दिया गया है, तो क्या करें, पहले पी की कीमत को इस तरफ ले आए, इस तरफ आकर ये माइनस की हो जाएगी, माइनस के आपके बन जाएगा 10.5 और 1/q जो आपके इसी तरफ रहेगा। अब आपने ऐसे करना है, बटे वाले जो आपकी रकमें हैं इन दोनों को आपस में ज़रब दे देना है। 16 को 10.5 से ज़रब दे दें तो ये आपका आ जाएगा 168, यानी जब 16 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 168। तो यही आपका अफकल बनेगा। अब आपने 168 को 16 पर तकसीम करना है। जब इसको 16 पर तकसीम करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 10.5। 10.5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा वही 10.5 ही आ जाएगा। इसी तरह अब आपने 168 को 10.5 पर तकसीम करना है। जब आप कैलकुलेटर तकसीम करेंगे तो आपका आंसर जो 16 आ जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 16 1 से मल्टीप्लाई 16 के 16 ही आ जाएंगे। अब आपने 10.5 में से 16 को जो होता है वो माइनस कर देना। जब कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी -5.5 बटा 168। ठीक है जी, हमने चलो क्यू की कीमत निकाली है, इसलिए क्यू जो होता है बटे में लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाए, नीचे वाली रकम को ऊपर वाली को नीचे कर लें। तो आप इस तरह भी आपने ऐसे करना है, माइनस के अलावा भी साथ है 168 को 5.5 पर जो होता है वो तकसीम कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 30.84 सेंटीमीटर। ये माइनस के अलावा भी साथ रहेगी एक्स को के। देखिए आपने तकसीम किया -16 जो माइनस की रकम बड़ी थी उसने 10.5 को जब तफरीक किया है तो माइनस के 5.5 आते हैं। ठीक है जी, तो माइनस के 5 से तकसीम आपका 168 है। हमने कीमत क्यू की निकाल ली है, क्यू जो होता है बटे में, इसलिए नीचे वाली सारी रकमों को ऊपर ले जाए, 168 के ऊपर ले जाए तो 5.5 को बटे में ले आए और क्यू बटा 1 लिखा जाएगा, एक जो बटे में नहीं लिखा जाता। 168 को जब हम 5.5 पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -30.84 और क्यू का यही आपका आंसर है जो उन्होंने पूछा है कि इमेज का मिरर से फासला कितना होगा। और दूसरी चीज जो आपने मालूम करनी है वो आपकी इमेज की ऊंचाई, और ये सारा स्टेप आपका जो होता है ये हल वाला है और ये वाला आपका जो होता है दुरुस्त जवाब है। दूसरी चीज आपने मालूम करना है इमेज की ऊंचाई। इसके लिए फिर आपको और फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए फार्मूला है जी एच आई बटा एच ओ, ये बराबर आपके पास होता है क्यू बटा पी की हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। एच आई आपके पास कितनी दी गई है जी, एच आई हमने मालूम करनी है, जबकि एच ओ की कीमत जो होती है आपके पास दी गई है वो आपके पास है 30, ये आप लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। इसके बाद क्यू की कीमत जो आपने निकाली है ये आपने लिखनी है 30.84 सेंटीमीटर बटा पी की कीमत भी आपको दी गई है जो कि आपके पास है 10.5 सेंटीमीटर। कि बच्चों एक ही बात याद रखें कि यहाँ पर आपने माइनस नहीं लिखना, क्योंकि ये क्यू जो लिया जाता है ये क्यू का मतलब होता है इमेज आपकी कौन सी होगी, यानी वर्चुअल इमेज होगी या रियल होगी। ये उसके लिए इस्तेमाल, अगर आपकी क्यू की कीमत जो नेगेटिव हो तो आपकी इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, क्यू की कीमत पॉजिटिव हो तो आपकी इमेज होती है वो रियल होती है।
जबकि यहाँ पे जो तो क्यों का मतलब होता है फासला, और फासला कभी मनफी नहीं होता जी। अब हम हल करते हैं, एच बटा आपके पास 30 है, तो 30 को दोनों तरफ जो होता है वो मल्टीप्लाई कर दें, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी 30 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरफ भी हम 30 लिखेंगे, ये वाला 30 आपका 30 से कैंसिल हो जाएगा और एच बराबर आ जाएगा। जब हम जो है 30 को 30 से 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर निकलता है कैलकुलेटर से 916.2, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 916.2 तकसीम आपका आता है 10.5। अब आप रहे 916.2 को तकसीम कर देंगे 10.5 पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 87.2571। ठीक है जी, ये 4 अंक से आते हैं। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी 87.26 सेंटीमीटर। और ये जो आपका आंसर है, ये आपका फार्मूला है, ये वाला आपका जो हल है, डाटा आपकी चुके पहले लिख चुके, ये आपका हल है, और ये वाला आपका जो होता है दोस्त जो आप बच्चे इसको हल्का से दोबारा टच कर लें। आमतौर पर जो होता है ये चौथे नंबर में 5 नंबर का आता है, तो ये 5 नंबर का ही आपके पेपर में आज सबसे पहले डाटा लिखना है। जिसम की ऊंचाई दी गई 30 सेंटीमीटर है, जिसम का मिरर से फासला वो आपके दिया गया 10.5 सेंटीमीटर है, और मिरर की फोकल लंथ भी दी गई जो कि आपके 16 सेंटीमीटर दी गई है। मालूम आपने करना है कि इमेज कहां बनेगी, यानी इमेज का मिरर से आपने फासला मालूम कर, जिसको क्यू से आपने ज़ाहिर करना है, जो कि आपके ये भी मालूम कर। दूसरी आपने मालूम करनी इमेज की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, ये आपने मालूम कर। इसके फार्मूला जो कि आपने पहले इमेज क्यू की निकाली, इसलिए फार्मूला लगाएंगे 1/m बराबर 1/p जमा 1/q। एक एफ की कीमत आपके पास दी गई है जी 16, या बल्कि 16, पी की कीमत आपके पास 10.5 लिखा, क्यू की कीमत आपने मालूम करनी है। इसके बाद आपने इसका हल निकाला 1/16 है, क्या करें भला, ये क्यू की कीमत निकालनी है, 10.5 को इस तरफ ले तो बाएं तरफ इस तरफ आकर माइनस की हो जाएगी। इसके बाद आपने 16 को 10.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आ जाएगा 168, और ये आपका एलसीएम होगा। जब 168 को 16 पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.5। 10.5 को 1 से मल्टीप्लाई किए जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसी तरह 10.5 ही आ जाएगा। अब 168 को 10.5 पर तकसीम करना है, डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 16 आ जाएगा। अब 16 में से आपने 10.5 को तफरीक करना है, कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका आ जाएगा -5.5, और बटे में आपका 168 है, तो आपका 1/q। हमने कीमत q की निकाली है, q बटे में नीचे वाले रकम को ऊपर ले जाए, दोनों तरफ ही इस तरफ भी आप से ऊपर ले जाएं और 5.5 को बटे में ले आए, और इस तरफ q बटा 1 आता है, 1 भी लिखा जाता है। अब 168 को जब 5.5 पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30.84 के साथ माइनस की अलामत भी है। दूसरी चीज जो आपने मालूम करनी है वो आपने इमेज की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज एच आई, ये आपने मालूम करना है। फार्मूला आपके पास एच आई जो होता है एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, इन एच आई बटा एच ओ बराबर होता है क्यू बटा पी के। एच आई आपने मालूम करना है, एच ओ की कीमत आपके पास दी गई है जो कि आपके पास थी 30, ये वाली आपने कीमत लिखी, क्यू की कीमत आप ये वाली लिखेंगे 30.84, और यहाँ पे आपने क्यू पॉजिटिव लेना है क्योंकि यहाँ पे क्यू से मुराद है इमेज का मिरर से फासला, और फासला हमेशा जो होता है बच्चे वो पॉजिटिव होता है, कभी भी आपने नेगेटिव नहीं लेना। पी की कीमत जो होती है आपके 10.5 दी गई है। ठीक है जी, 30 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे इस तरह भी, और इस तरह से 30 से कट जाएगा, और 30 को जो होता है 30.84 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका जो 916.2 और बटे में आपका 10.5। अब जो 916.2 को 10.5 पर डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 87.2571। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आ जाएगा 87.26 सेंटीमीटर। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।